हम खुद ही जाते हैं आग में, 1 घंटा से 2 घंटा तक आग में खेलते हैं। अच्छा, आग में आप खेलते हैं? जी, आग में खेलते हैं, चलते हैं। बहुत डरावना है। आग में खेलते हैं महाराज, कोई पहली बार ही ऐसा नहीं है। आज हमको 4 साल हो गए, 4 साल में 8 हवन किए हैं। 8 हवन में महाराज कूद के खेलते हैं। कम से कम 5 कुंटल से ज़्यादा लकड़ी रहती है और 2.5 मन से ज़्यादा हवन का सामग्री रहता है, उसको करते हैं, उसमें खेलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की समय मौजूदगी है कुंडा में, बेती गांव में मौजूदगी है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तमाम अंधविश्वास से जुड़ी हुई खबरों पर एक पड़ताल करेंगे आज। और जब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे साथ महाराज जी हैं, इन्हीं से समझेंगे कि जो तमाम लोग आते हैं उनको किस तरह का लाभ होता है, यही महाराज जी से समझेंगे। और महाराज जी इसके पहले क्या करते थे ये भी समझेंगे। और जो लोग आते हैं उनको किस किस चीज़ में आराम होता है, ये सारी जानकारी महाराज जी से ही लेंगे। सर, सार्थक न्यूज भारत पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको नमस्कार, सबसे आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो महाराज जी आपका? धर्मेंद्र महाराज जी है। महाराज जी, जैसा आपके धाम के बारे में पता लगा है कि यहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लगती है मंगलवार को, हर मंगलवार को भीड़ लगती है, पूर्णिमा और अमावस को भीड़ लगती है। वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके दरबार में आते हैं? बहुत दूर दूर दराज से लोग आते हैं हमारे यहाँ, जो पीड़ित लोग हैं। बहुत सी बीमारियाँ हैं जिसके वजह यहाँ कष्ट दूर हुआ है, बहुत से तकलीफ़ें हैं, पैर से जो चल नहीं पाते हैं। कितने लोग आए यहाँ से ठीक होकर गए। बहुत से सफ़ेद लोग वाले आए जिसको कोढ़ बोला जाता है, पूरी शरीर सफ़ेद थी वो भी सही हो गई। और ये बेहोश होते थे ऊपरी चक्कर व्याधा से, वो भी सब सही हो गया। पहला सवाल सर, कि विज्ञान मानता नहीं है कि भूत प्रेत होते भी हैं, आप मानते हैं? जी मानते हैं, भूत प्रेत हैं। विज्ञान माने या ना माने, भूत प्रेत हैं, हम तो मानते हैं जी। तो अच्छा, भूत प्रेत अगर होते हैं तो भूत प्रेत क्या किसी के करवाने से ही किसी के ऊपर जाते हैं या फिर वैसे भी पकड़ सकते हैं? नहीं, करवाने से भी जाते हैं और वैसे भी पकड़ लेते हैं। जैसे रास्ते जैसे सैर करने के लिए निकले रहते हैं, तो अगर आदमी बीच में आ जाता है तो उसको थाम लेते हैं। अच्छा जी। तो इन प्रेतों का अंतिम इलाज क्या है? इनको मान लो आप किसी के डील से हटाए तो हटाते हैं, तो उन्हें क्या प्रेत आत्मा से उनकी मुक्ति भी हो सकती है, ऐसा कोई वो है? जी, मुक्ति हो जाती है। इसके लिए जैसे दिखाने लोग आते हैं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। महाराज के दरबार में कुछ दिन के लिए 2, 4, 6 महीने लिए लगातार आना पड़ता है। आने के बाद जब महाराज जी उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो इनको जला के राख कर देते हैं। अच्छा जी। तो जैसे मान लो किसी को कोई दिक्कत है तो इस धाम में कितनी बार आए? कम से कम 5 मंगर आए, उसकी दिक्कत आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। जब उसको समझ में आएगा तो फिर आता ही रहेगा। घर में उसके ज़्यादा परेशानी कभी नहीं आएगी। अच्छा। बीच बीच में अगर आता रहेगा महाराज के दरबार में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल पे अगर आएगा तो फिट रहेगा। अच्छा जी। तो अच्छा, मान लो एक व्यक्ति आता है और घर में उसके पूरे समस्या है, तो क्या एक व्यक्ति के आने मात्र से ही पूरे घर की उसकी समस्या दूर हो जाएगी? जी, जैसे मानसिक तनाव किसी को है, मानसिक दिक्कत होती है, जैसे किसी को पेट में दर्द हो रहा है या पथरी है वगैरह कुछ और दिक्कत होती है, तो उसको तो लाना ही पड़ेगा। जैसे आदमी को घर में कोई दिक्कत होती है, रात में जैसे कोई चीज़ गिरता है, रात में जैसे ईंटा गिरने लगता है, डरावना सपना भी आता है और डरते भी हैं, भूत व्याधा से साक्षात दिखाते भी हैं, तो उस चीज़ से अगर कोई अकेला आता है तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा जी। तो एक समस्या सबसे ज़्यादा इस समय पीड़ित है, खासकर युवा वर्ग पीड़ित है कि बच्चे नहीं होने की। तो महाराज जी, क्या ऐसे भी लोग आपके पास आते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं? जी, बहुत से लोग आए, कम से कम 10 हज़ार लोग इस मैटर में आए हुए हैं। कम से कम महाराज जी ने, उनको क्या दिक्कत रहती है जो डॉक्टरी इलाज से संभव नहीं हो पाता है और ऐसे धाम उनको बच्चे दे? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे शादी ब्याह होता है आदमियों का, लेडीज़ों का, तो शादी ब्याह में जो विदाई होती है तो उससे उतनी समय जो भूत व्याधा होती है कोई लोग कर देते हैं ऐसा चीज़। अच्छा जी। तो मतलब क्या कोख बंधवा देते हैं? जी, कोख बंधवा देते हैं। अच्छा जी। तो उसका भी इलाज है? जी, कोख खुल जाता है और बच्चे भी होते हैं, सबको पूरा घर परिवार प्रसन्न भी रहता है कि महाराज के दरबार में गए, कम से कम 5,000 लोगों को ऐसा हुआ है। अच्छा महाराज जी, जब ये सब आप करते हैं तो उसका कोई चार्ज लेते हैं? कोई पैसा नहीं, कोई सब कुछ निःशुल्क है यहाँ महाराज के दरबार में। हमारे जो भक्त लोग आते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, कोई सेवा पैसे की नहीं है। जो महाराज को चढ़ता है अगरबत्ती, फूल, पान सब कुछ लेके आते हैं यहाँ पे, लड्डू प्रसाद, और कुछ नहीं लिया जाता है यहाँ पे। किस किस दिन ये धाम में भीड़ ज़्यादा होती है जब लोग आते हैं? भीड़ तो अपने यहाँ 1000, 1500 भीड़ हर मंगलवार होती है। बाकी इसके बाद अमावस और पूर्णमासी पड़ता है तो उस पर ज़्यादा भीड़ रहती है। जैसे आज महाराज की आज हवन है, आज के दिन है, 5 तारीख आज की डेट है, तो आज की डेट में कम से कम यहाँ 5 से 10 हज़ार लोग रहेंगे यहाँ पे। अच्छा जी। तो साल में कितनी हवन होती है? साल में
हम तो 2 हवन करते हैं, एक दशहरा पे ये वाले 5 जो आज है, और एक खास दीपावली के दिन करते हैं। अच्छा, 2 हवन करते हैं। तो राजा बली महाराज जी आपके ही डील पे आए हैं या परिवार के आपके किसी और के? इसके पहले राजा बली महाराज हमारे स्वर्गीय बाबा जगन्नाथ यादव को डील पे थे, और जब उनके डील वो मृतक हो गए तो उसके बाद में 40 साल बाद महाराज हमको पकड़े। अच्छा, जी। तो उन्होंने क्या क्या शक्ति दे रखी है कि आप कैसे लोगों को आप इलाज कर सकते हो? अब ये महाराज का काम है, कितने भी लोग आए, कोई भी दुखियारी कोई भी दुख लेके आता है हम महाराज के दरबार में, तो उसका कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं महाराज, कोई भी समस्या हो उसको। अच्छा, मतलब जो उनका नाम है राजा बली दानी महाराज, तो उसी तरह से उनका भाव रहता है कि कोई भी उनके दरबार में आता है तो ठीक होके ही जाएगा। जी, राजा बली एक दानी देवता थे और दान आज भी कर रहे हैं इस धरती पे। अच्छा जी। तो महाराज जी आज शाम को जब हवन होगी तो क्या कुछ होगा उसमें? हवन होगी तो जैसे हवन होती है तो हवन में महाराज खेलते हैं हमारे डील पे, हम खुद ही जाते हैं आग में, 1 घंटा से 2 घंटा तक आग में खेलते हैं। अच्छा, आग में आप खेलते हैं? जी, आग में खेलते हैं, चलते हैं। बहुत डरावना है। आग में खेलते हैं महाराज, आज कोई पहली बार ही ऐसा नहीं है, आज हमको 4 साल हो गए, 4 साल में 8 हवन किए हैं, 8 हवन में महाराज कूद के खेलते हैं। कम से कम 5 कुंटल से ज़्यादा लकड़ी रहती है और 2.5 मन से ज़्यादा हवन का सामग्री रहता है, उसको करते हैं, उसमें खेलते हैं महाराज। अच्छा, जी। तो महाराज जी आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस समय मौजूद हैं महाराज जी के पास, जो इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा में है कि लोग यहाँ आते हैं और धाम में आराम होता है। महाराज जी क्या नाम है इस गांव का, धाम का? देवीगढ़ धाम पड़ता है, देवीगढ़ बेती धाम का नाम है। देवीगढ़ बेती, जो कि कुंडा से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे लोग जो परेशानियों से जूझ रहे हैं और तमाम धामों का चक्कर काट के आए हैं, ऐसे लोग इस धाम में आकर, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम कह रहे हैं कि इस धाम में आकर और अपनी परेशानियों को 1 बार 2 बार दिखाकर महाराज से ही आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानियों का निदान इस धाम में होता है या नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे धाम हैं जो पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इस धाम में आकर एक बार आप भी चेक करिए और समझिए कि क्या यहाँ दुख दर्द आराम होता है नहीं होता। कैमरामैन के साथ मैं मनीष कुमार, सार्थक न्यूज भारत के लिए देवीगढ़ से बेती से खास रिपोर्ट।